नमस्कार मित्रों, आज हम जानना चाहते हैं कि टीकाकरण वैक्सीन लेने के पूर्व कोई तैयारी होती है। वैक्सीन के लिए भी प्री रिक्विजिट्स होते हैं क्या? हाँ, क्योंकि वैक्सीन कोई रेडीमेड प्रोटेक्शन नहीं है कि किसी भी बच्चे को दिया जा सकता है। जब हम किसी बच्चे को वैक्सीन देते हैं तो बच्चे को उस वैक्सीन के अगेंस्ट एक युद्ध लड़ना पड़ता है, और जब युद्ध लड़ता है तो उसका इम्यून सिस्टम सीख जाता है कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाता है। अब हम देखते हैं कि हम अपने बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हम विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल रखें। दूसरा, हम उसका पेट अच्छे से साफ रखें। तीसरा, हम ये इंश्योर करें कि बच्चे का वज़न सही बढ़ रहा है, वो दूध अच्छे से पी रहा है। और पांचवा, कि उसको रोज़ धूप में मालिश मिल रही है। अब आप कहेंगे मैं हमेशा विटामिन डी की ही बात क्यों करती हूँ, बाकी सारे विटामिन ज़रूरी नहीं है क्या? तो सच तो ये है कि सारे विटामिन ज़रूरी हैं हमारे इम्यूनिटी के लिए। इनफैक्ट सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, पानी और फाइबर सब ज़रूरी हैं। पर होता यह है कि बाकी सारे विटामिन्स बहुत आसानी से हमारे खाने में मिल जाते हैं, और विटामिन डी ही एक ऐसा है जो सिर्फ सूर्य की किरणों से मिलता है और खाने से नहीं मिलता है। इसीलिए हर व्यक्ति में इसकी कमी होती है, और विटामिन डी का संबंध सीधा हमारी इम्यूनिटी से है, जो हमें वैक्सीन का उपयोग करने में ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चा कमज़ोर है फिर भी वैक्सीन लगा लो, ऐसा नहीं करना है। जो लाइव वैक्सीन्स होते हैं वो कमज़ोर बच्चे के ऊपर हावी हो सकते हैं और उसमें बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो पहले बच्चे की कमज़ोरी हटाओ, उसकी हेल्थ अच्छी करो, उसकी ग्रोथ पहले मेंटेन करो और फिर लाइव वैक्सीन्स दो। कुछ बच्चों में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स, दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो उनमें भी हम वैक्सीन नहीं दे सकते, क्योंकि लड़ेगा कौन? इम्यूनिटी तो सप्रेस्ड है। तो हमको इंतज़ार करना है कि वो बीमारी निकल जाए, वो स्टेरॉइड्स बंद हो जाए, वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स बंद हो जाए, और फिर हम वैक्सीन देंगे। कभी कभी हमने देखा है कि हम वैक्सीन देते हैं और फिर भी बच्चे को बीमारी हो जाती है और पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो होता ऐसा है कि जब हमने वैक्सीन दिया है तो बच्चे के अंदर इतनी इम्यूनिटी ही नहीं थी कि वो उससे लड़ाई लड़ सके और अपने इम्यून सिस्टम को और ऊपर कर सके। दूसरा, कि उस समय भले इम्यूनिटी अच्छी हो, बाद में किसी कारण अगर इम्यूनिटी लो हो जाती है और वो वायरस आया या बैक्टीरिया आया तो वो बच्चे को हरा देगा और बीमारी कर देगा। तो इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं और वैक्सीन का कोई दोष नहीं। हमारे बच्चे का इम्यून सिस्टम हमेशा जीवन भर स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वैक्सीन लगा लिए तो आप कोई भी बीमारी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन की लिस्ट हमारी विश्व की सारी बीमारियों में सिर्फ 2% बीमारियां हैं। बाकी 98% बीमारियों से बच्चे को खुद स्वयं लड़ना है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी पूरे जीवन भर अच्छी रखें। शरीर एक किले जैसा रहना चाहिए जिसमें कोई भी दुश्मन घुस न पाए। थैंक यू।